आप क्या जानते हैं कि ध्रुव को 5 वर्ष की आयु में भगवान कैसे मिल गए? एक साधु महात्मा वर्णन आता है शास्त्रों में कि कई कल्प तक भगवान की तपस्या कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भगवान की एक झलक भी न मिली। लेकिन ध्रुव तो इतने छोटे से बालक, उनको कैसे भगवान का दर्शन मिल गया? और जब भगवान मिले तब ध्रुव ने भगवान से पूछा, ऐसा भक्तमाल की कथा में वर्णन आता है कि भगवान नौका विहार ध्रुव के साथ कर रहे थे और पूछा ध्रुव ने कि हे प्रभु, हमने तो सुना है कि कई कल्प तक साधु महात्मा आपका गुणगान करते हैं, ध्यान करते हैं, सुमिरन करते हैं, नियम यम आसन प्राणायाम इत्यादि के द्वारा प्राणों को अपने वश में करके, इंद्रियों को अपने वश में करके, और आपका दर्शन तब भी नहीं पाते। आपका दर्शन इतना कठिन, तो हमें 5 साल में आप कैसे मिल गए? तो भगवान ने कहा, अरे बालक, तू अपने पूर्व के जन्मों को नहीं जानता कि तू पूर्व जन्म में तूने क्या क्या किया है, और मैं तो हर जन्म का साक्षी हूँ। ऐसा भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से भी कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम तो इसी जन्म की बात जानते हो, मैं तो हर युग की, हर क्षण की, हर पल की, हर सांस की, हर विचार की बात जानता हूँ। अच्छा बताओ, जब हम सब लोग कोई गलत काम करते हैं, चोरी करते हैं, किसी की निंदा करते हैं, झूठ बोलते हैं, बेईमानी करते हैं, तो हम सोचते हैं कि कौन देख रहा है, कोई देख तो नहीं रहा है, देखते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि देखने वाला तो हमारे भीतर ये चित्त रूप में विराजमान है, हमारे चित्त की, हमारे भावना में, हमारे हर विचार में, हमारे हर रोम में। वो कहाँ नहीं है? वासव यस्य सर्वत्र हरि व्यापक सर्वत्र समाना। जब हर जगह है, वो समान रूप से व्याप्त है, तो वो क्या हमारे हृदय में नहीं? हमें भूल जाते हैं, भगवान तो सब जगह है। तो जिस क्षण हम, और सबसे बड़ा पाप क्या है? पर निंदा सम अग्नगरीसा, दूसरे की निंदा करने के समान दूसरा कोई पाप है नहीं, ऐसा तुलसीदास जी ने कहा है। तो सबसे बड़ा पाप क्या है? दूसरे की चर्चा करना, और वो भी उसके गुणों का वर्णन हम कभी कर नहीं पाते। दूसरे को देखकर हमारा हृदय जलता है, उसने कैसे कुछ अच्छा कर लिया, हमसे आगे निकल गया, हमसे बढ़ गया, है कि नहीं? हम जलते रहते हैं और दूसरे की निंदा करते रहते हैं। लेकिन निंदा से क्या होता है? हमारे पाप बढ़ जाते हैं और उसके पाप समाप्त हो जाते हैं। जब हम किसी के पापों का वर्णन कर भी देते हैं तो उसके पाप समाप्त हो जाते हैं और करने वाले का पुण्य समाप्त हो जाता है। तो जब ध्रुव ने भगवान से पूछा, आप हमें कैसे मिले? तो भगवान ने दिव्य चक्षु ध्रुव महाराज जी को दिया। भक्तमाल में कथा आती है, और ध्रुव को दिखाया कि ध्रुव कहीं अग्नि तप रहे हैं, अग्नि के बीच में बैठकर तपस्या ध्रुव कर रहे हैं पूर्व जन्म में। कहीं दिखा रहे हैं कि जल समाधि लेकर तपस्या कर रहे हैं, कहीं एक अंगूठे पर खड़े होकर प्राणों को वश में कर करके ध्रुव तपस्या कर रहे हैं, और कहीं वो वायु को छोड़ करके भी अपने में स्थित होकर तपस्या कर रहे हैं। इतनी कठिन, इतनी दुस्तर तपस्या भगवान ने ध्रुव को दिखाई कि तुम सोच रहे हो कि इसी जन्म की तपस्या के द्वारा तुमने हमें पा लिया। तो ये संभव कहाँ है कि कोई 5 साल का बालक 6 महीने की अवधि में भगवत प्राप्ति कर ले? तो ये असंभव है। भगवान ने फिर अनेक पूर्व जन्म का उनका सब दिखाया, और ध्रुव ने जान लिया कि ये हमारे अनंत जन्मों के पुण्य हैं। तो पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत संगत संस्कृति कर अंता। अगर हमको आपको इस देखो, यहाँ निर्जन वन में, गांव में, जहाँ पर हर व्यक्ति पहुँच नहीं सकता, और यहाँ पर भगवत कथा हो रही है, और वो ब्रह्मांड के जो स्वामी है, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, जिनके एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड व्याप्त हैं, उनकी गुणानुवाद की चर्चा हो रही है। तो हम सब अवश्य ही बड़भागी हैं, और जो भगवान का भजन करे वही बड़भागी है। तो यही कबीरदास जी ने लिखा, ध्रुव की बन गई प्रहलाद की बन गई,
कहते हैं, काक रोई पिक बखऊ मरला, ये तुलसीदास जी की पंक्ति। लेकिन कबीरदास जी की पंक्ति अभी सुनेंगे कि जो कौवे जैसा जीवन है, बगुले जैसा, उसकी निंदा नहीं करते। सच अगर हमारे भीतर बुराई है तो हम में अगर उन्होंने बुराई देखी भी कि हम कामी हैं, हम क्रोधी हैं, हम लोभी हैं, भिखारी हैं, तो हमारी निंदा नहीं करेंगे। संत तो वो होता है जो अपने अस्तित्व से, अपने प्रभाव से, अपने शक्ति से, अपने मंत्र के द्वारा उसके विकारों को दूर कर देता है, उसकी निंदा नहीं करता, वो है संत। तो यही कबीरदास जी कहते हैं कि फिर होता क्या है, कागा से तो है हंस करेंगे, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, और संत हंस गुण गहाई पे और परिहरि बार विकार। जड़ और चैतन्य सब गुण, सब कुछ गुण और अवगुणों से मिला हुआ। एक पत्थर है, पत्थर किसी को मारो तो सिर फूट जाए, लेकिन उसी को कोई तराशने वाला मिल जाए तो उसमें शिव बना देता है, शिव का आकार दे देता है, वो राम का आकार देता है, वो कृष्ण राधा का आकार देता है। और वही पत्थर जो जगह जगह पड़ा था, जो किसी काम का नहीं था, लेकिन एक नक्काशी करने वाला, मूर्ति बनाने वाले व्यक्ति के हाथ में आ जाए तो उसी को तराश कर सुंदर बना देता है। तो संत का स्वभाव तुलसीदास जी कहते हैं, कागा से तो है हंस करेंगे, कागा से तो है जाए उड़ते डागरे, तेरी बिगड़ी बगड़ी। जो अपने मुख से हरि का नाम नहीं जपता, उसका मुंह क्या है, उसका मुंह केवल इस संसार के प्रपंच को मेढक के समान बोलने वाला व्यर्थ है। और जो अपने कान से भगवान के गुणों का अनुवाद गुणान चर्चा नहीं सुनता, उसके कान सर्प के बिल के समान है। रत्ना सापी बदन बिल देख जपैया, तुलसी विमुख सो राम सो ताहि विधाता काम। जो मुख से गुणगान नहीं करता उसके विधाता विपरीत है, यही समझो, क्योंकि यहाँ की विपरीतता का कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए सभी लोग 2 मिनट अपने मुख से राम का नाम सुन तो रहे हो, साथ में गा भी लो। प्रेम से सभी गाएंगे केवल 2 मिनट।
आप